नमस्कार। अगर आपके इस टाइम पर खेत खाली पड़े हों और आप किन्हीं ऐसी सब्जी फसलों की तलाश में जिनमें हजारों रुपए लगा के लाखों रुपए कमाए जा सके, तो साथ ही अभी जो ये अगस्त का महीना चल रहा है आपके लिए सबसे बेहतरीन महीना है। इस महीने में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें आप लोगों को बताऊंगा, रेकमेंड करूंगा, जिनको आप इस महीने के अंदर बुआई करते हो तो आप सितंबर या अक्टूबर महीने में उनसे लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाओगे। देखिए, कुछ ऐसी सब्जी फसलें होती है जिनके अंदर अपन छाती ठोक के बोल सकते हैं कि भैया इनको आप अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में या किसी भी एक पर्टिकुलर महीने में लगाओ और वो हर साल बढ़िया रेट देती। लेकिन कुछ एक दो ऐसी सब्जी फसलें भी होती है जिनके बाजार भाव हर साल बदलते रहते हैं। मानिए अगर किसी सब्जी फसल के रेट अब की बार ज्यादा है तो हो सकता है अगले साल उस सब्जी फसल की तरफ किसानों का ज्यादा रुझान हो जाए, वो उस फसल को ज्यादा अपने खेतों के अंदर लगाए तो वो फसल आगे चलकर रेट कम देगी। और कुछ ऐसी फसलें जो अब की बार पिटाई हो रही, उनको अगले साल किसान क्या करेंगे भैया, उनको इग्नोर कर देंगे, बहुत कम अपने खेतों के अंदर उनकी बुआई करेंगे, तो उसके अंदर कुछ संभावनाएं बढ़ जाती है पैसे कमाने की। तो साथियों, आज हम कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जानकारी देंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना ना भूलिए। जिस खेत के अंदर आप कोई भी सब्जी वर्ग की फसल लगाने जा रहे हो तो उस खेत की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, खेत की अच्छे से जुताई करनी है। जुताई करने के बाद उस खेत के अंदर आपको देसी खाद डालना है। साथ ही खेत की जब तैयारी कर रहे हो तो आखिरी जुताई करते वक्त आपको बेसल डोज में डीएपी, यूरिया, पोटास के साथ आपको सिंगल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, उनको भी डाल देना है। जब आप ये बेसल डोज दे रहे हो, जो भी आप ये खाद उर्वरक डाल रहे हो, उसके अंदर आपको कुछ फंजीसाइड जैसे कार्बेंडिजम, मैनकोजेब, थाइफेनेट, मिथाइल, इस तरह के कोई भी फंजीसाइड लेके अपनी उसी बेसल डोज में मिला के डाल देना है, ताकि आपकी फसल के अंदर जड़ से संबंधित कोई भी बीमारी है वो ना लग सके। तो इस तरह से अपने खेत की तैयारी करने के बाद फिर बात आती है भैया वेजिटेबल सिलेक्शन की, मतलब सब्जी चुनाव की, कि यार अगस्त के महीने में, अगस्त के शुरुआती चरण में, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हमें कौन सी सब्जी फसल लगानी चाहिए जिससे बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हो। तो भैया इस साल अगर मैं यही साल लेके चलूँ, सन 2024 की बात करूँ, तो मैं इस साल के अंदर सबसे पहले आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप प्याज की बुआई कर लीजिए अगस्त के महीने में। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप अगस्त के पहले वीक में, फर्स्ट वीक में ही आप जल्दी से जल्दी उस नर्सरी को दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर आप दूसरे मेथड से प्याज की बुआई करते हो, जो हम करते हैं अपने खेतों के अंदर, जो छोटी छोटी गोल्टियां होती है ना, वो आपके पास है या फिर आप उसको खरीद सकते हो, तो भैया आपको 15 अगस्त के बाद अपने खेत की तैयारी करके 15 अगस्त से लेके और 10 सितंबर के बीच में ना अपने खेत के अंदर वो छोटी गोल्टियां ना उनको ट्रांसप्लांट कर देना है। अब की बार सन 2024 में हमें लग रहा है, जो हमारा प्याज फसल के अंदर एक्सपीरियंस है, कि प्याज के बाजार भाव है ना भैया वो बढ़िया मिलने वाले। और प्याज फसल एक ऐसी फसल है जो एक झटके में किसान को फर से अर्श तक पहुंचा सकती है, और मेरी सबसे पसंदीदा फसलों के अंदर ये पहले नंबर के ऊपर आती है। इसके अलावा अगर अपन दूसरी फसल की बात करें तो भैया आप गाजर की बुआई कर लीजिए। अगस्त के महीने में अगेती गाजर की बुआई होती है, और अगेती गाजर की बुआई जो किसान करता है, जब ये गाजर की फसल आपकी तैयार होकर मंडियों में जाती है, उस टाइम पर होता है दीपावली का सीजन। और दीपावली से पहले जो किसान अपनी फसल को मंडियों के अंदर पहुंचाता है वो भैया सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। इसके अंदर कुछ चैलेंज भी फेस करने पड़ेंगे। इसमें आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी, बढ़िया सीड लेने होंगे, और साथ ही इसके अंदर जो बुआई की विधि होती है ना, जो मेथड होता है, वो भी आपको ट्रेडिशनल मेथड की बजाय कुछ अलग और हटके करना होगा। इसके अंदर या तो आप मेड़ के ऊपर इसकी बुआई कीजिए या फिर आप बेड़ के ऊपर बुआई कीजिए। रही बात इरिगेशन सिस्टम की, तो इसके अंदर आप खुली सिंचाई भी कर सकते हो। अगर आपके पास मेड़ के ऊपर इसकी बुआई कर रखी है, चाहे वो आपने अपने हाथों से इसकी बिजाई की हो या फिर सीड ड्रिल मशीन होती है ना, उससे आपने बुआई की हो, तो जो आप सिंचाई करोगे इसके अंदर हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हल्की सिंचाई में अगर आपके पास मेड़ के ऊपर आपने गाजर की बुआई कर रखी है तो भैया मेड़ के बीच में जो रो होती है ना, जो खाड़ी होती है ना, उसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी तो हल्की सिंचाई हो जाएगी। हाँ, अगर आपने फ्लैट सरफेस के ऊपर क्यारियों के अंदर गाजर की बुआई कर रखी अगेती इस टाइम की, तो एक तरफ तो जहाँ बारिश का खतरा होगा, दूसरी तरफ जब आप सिंचाई करोगे तो ज़्यादा अगर सिंचाई हो जाती है जिन खेतों के अंदर, तो उनके अंदर गाजर खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इससे अगली सब्जी फसल की बात करते हैं जिनके बाजार भाव 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो है भैया फूल गोभी। अब फूल गोभी अगर आपने जुलाई के महीने में लगाई होगी, जून के महीने में लगाई होगी, तो इस टाइम के ऊपर उसमें जिन किसानों ने थोड़ी सी भी लापरवाही की होगी या जिन खेतों के अंदर लगातार बारिश की वजह से पानी भर रहा होगा, उन खेतों में फूल गोभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान होगा। फूल गोभी के जो पौधे हैं ना, वो देखते ही देखते मुरझा रहे होंगे, सूख रहे होंगे, उनके अंदर जो जड़ गलन वाली बीमारी है ना, वो उन खेतों के अंदर देखने को मिल रही होगी।
इस टाइम के ऊपर फूल गोभी की बुआई करते हो अगस्त के महीने में, तो हो सकता है आपको थोड़ा रेट कम मिल जाए तुलना में जो आपने जुलाई और जून के महीने में फूल गोभी की बुआई कर रखी है ना उनसे। लेकिन आपको उत्पादन है ना वो अभी की फूल गोभी के अंदर ज़्यादा निकलेगा और इसके अंदर जो लगने वाला खर्च है ना वो भी कम होगा। और साथ ही इसके अंदर कुछ चैलेंज जो होते हैं ना बरसात के मौसम के, या इसके अंदर जो बीमारियाँ आती है फंगस जनित बीमारी या फिर इल्ली जनित बीमारी, जो इल्लियाँ लग जाती कंट्रोल हो ही नहीं पाती है ना, वो थोड़ा अब कम होती चल जाएगी उसका प्रकोप। क्योंकि आगे चलकर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फूल गोभी का जो पौधा है ना वो अच्छे से ग्रोथ करता चला जाएगा, उसके चौड़ी पत्ते होंगे और साथ ही लगने वाली जो बीमारी है ना वो भी कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। और उसके अंदर जो कड़ जो फूल बनता है ना उसके अंदर भी वाइटनेस आती चली जाएगी, उसका वजन बढ़ता चला जाएगा। तो आपके पास एक और शानदार मौका है, आप अगस्त के महीने में फूल गोभी की बुआई जरूर कर लीजिए। फिर इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। देखिए टमाटर के अभी अगर आप बाजार के अंदर जाके रेट पूछोगे तो भाई बहुत सी मंडियों के अंदर तो 100 रुपये किलो और 100 रुपये किलो से ऊपर भी रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम के ऊपर टमाटर की जो डिमांड है ना वो ज़्यादा है और सप्लाई वो बहुत कम है। अभी से 1-1.5 महीना पहले टमाटर के बाजार भाव 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो थे, लेकिन अब की बार जैसी लगातार ज़्यादा टेम्परेचर था मौसम के अंदर, लूए ज़्यादा चली, अब की बार गर्मी ज़्यादा थी, तो किसानों के खेत के अंदर जो लगी हुई फसल है ना वो टाइम से पहले ख़त्म हो गई। और उसके बाद जैसे बरसातों का दौर चालू हुआ तो जिन खेतों के अंदर टमाटर थे वो भी ख़राब हो चुके थे। तो बहुत ही कम ऐसे किसान होंगे या बहुत ही कम ऐसे एरिया होंगे जहां पर टमाटर की फसल अभी भी चल रही होगी, और वो किसान अभी इस टाइम के ऊपर भैया लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा रहे होंगे। आप अभी अगस्त के महीने में टमाटर की बुआई कर लीजिए। टमाटर की फसल को अगर आप अच्छे से मैनेज कर ले तो विशेषकर इस टाइम के ऊपर टमाटर की फसल के अंदर कौन सी बीमारी आती है, एक तो ब्लाइट वाली समस्या देखने को मिलती है, जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। इसके अंदर आपको COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है। साथ ही इसके अंदर और भी बेहतरीन फंजीसाइड आते हैं, आप अगर कमेंट करोगे हम बता देंगे। इसके अलावा इसके अंदर लीफ कर्ल वायरस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप टमाटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो भैया कमेंट करो, अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं तो हम टमाटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार करके दे देंगे। उसके अंदर बुआई से लेकर तुड़ाई तक उसके अंदर आने वाले जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निदान आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो भैया आप टमाटर की बिजाई कर सकते हो। इसके अलावा इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो छोटी फसल जरूर है भैया, लेकिन पैसा कमाने की ताकत इसके अंदर बहुत ज़्यादा, वो है मूली की फसल। अगर आपने जुलाई के महीने में मूली की बुआई की, अगर बरसातें आपके एरिया में ज़्यादा हो रही है तो मैं निश्चित तौर पर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, अपनी फसल को आप बड़ी मुश्किल से बचा रहे होंगे। लेकिन अगर आप अगस्त के महीने में अपने खेत में मूली की बुआई करते हो तो हो सकता है थोड़ा रेट के अंदर डिफरेंस मिल जाए जुलाई महीने और अगस्त महीने के जो मूली की फसल होती है जो मंडियों के अंदर पहुँचती है। बाकी रही बात उत्पादन की, तो भैया उत्पादन की मैं गारंटी देता हूँ जुलाई महीने से ज़्यादा उत्पादन आपको अगस्त महीने में लगी हुई मूली का मिलेगा। साथ ही जो मूली की क्वालिटी है ना, जो उसका जो मूली का नीचे का कंद होता है वो भी आपको वाइट ज़्यादा अगस्त के महीने हुई मूली का मिलेंगे। इसके अंदर सीड रेट की रही बात, जुलाई महीने में मैंने आप लोगों को जोर देकर बोला था पालक पत्ते वाली जो मूली है ना वो बीज का चुनाव कीजिए। अभी अगस्त के महीने में बता रहा हूँ भैया, इस टाइम के ऊपर आप अगर मूली की बुआई करने जा रहे हो तो अभी आप कटमा पत्ते वाली जो मूली आती है जैसे कि सिंजेंटा की आइवरी व्हाइट है या फिर माहिको की आती है, श्री राम की आती है, और भी आपके एरिया में जो भी बढ़िया मूली के बीज हो जो आपके एरिया में अच्छे से सर्वाइव हो जाते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, उनका चुनाव करके और लगभग 1 एकड़ जमीन में 2.5 से 3 या 3.5 किलो बीज लेके या तो आप हाथों से चुभाई कर दीजिए मेड़ बना के अपने खेत में, या फिर आजकल सीड ड्रिल मशीन भी आ रही है उससे बुआई कर लीजिए। और भैया उसके अंदर बुआई करने से पहले जो भी आपने खाद डालने, जो भी उसके अंदर प्रिक्वेशन करने हैं, वो सभी हमने मूली के ऊपर एक शानदार वीडियो अपने चैनल पर भी पीछे अपलोड की थी। इससे अगली फसल की बात अगर अपन करें जो अगस्त के महीने में लगा के लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाए जा सकते हैं, छोटी फसल जरूर है लेकिन भैया इसके अंदर भी सबसे ज्यादा मादा है किसान को एक झटके में लखपति बनाने का, वो फसल है हरा धनिया। हरे धनिया के इस टाइम के ऊपर रेट है ना अक्सर अधिकतर मंडियों के अंदर 100 रुपये किलो से ऊपर चल रहे होंगे। बहुत सी मंडियां तो हमारे देश में ऐसी होंगी जहां पर हरा धनिया है ना पहुंच ही नहीं रहा होगा, पहुंच रहा होगा तो वो 200-250 रुपये किलो होगा। अभी भी जो ये रेट है ना लगातार आपको 2 महीना कंटिन्यू मिलने वाले हैं। हो सकता है 10-20 रुपए का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाए, वो भी मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अब मौसम के अंदर ज़्यादा बरसातें हो जाती है, किसान थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाता है तो हरा धनिया की फसल है ना भैया किसान 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4-4 5 बार लगातार अपनी फसल को बुआई करता रहता है। मतलब बोता है, खराब हो जाती है, उसको जुताई करके दोबारा बोता है, फिर खराब हो जाती है, फिर बुआई करता है। जिन किसानों ने हरे धनिया से पैसे बढ़िया कमा रखे हैं वो हरे धनिया की ताकत को समझते हैं, वो हरे धनिया को कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी बुआई करते वक्त आपको हरे धनिया के अंदर कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जैसे कि आपको अपने खेत की तैयारी करते वक्त अच्छे से खेत के अंदर रासायनिक खाद और देसी खाद डाल देना है।
बीज की जो मात्रा है वो सर्दियों की तुलना में अभी बढ़ा देनी है। लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। बीज है वो आपको 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। बीज बुआई करते वक्त आपको बीज को ट्रीट कर लेना, उसको उपचारित कर लेना है। ये सभी काम करने के बाद अपने खेत में हरा धनिया की बुआई करने के बाद इसके अंदर रही बात इरिगेशन सिस्टम की, तो भैया इसमें फ्लड इरिगेशन कामयाब नहीं है, बड़े स्प्रिंकलर कामयाब नहीं है। इसके अंदर मिनी फुहारे जो आते हैं ना, मिनी स्प्रिंकलर, वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। पिछले 2-3 सालों से जो किसान हरे धनिया से बढ़िया पैसे कमा रहे, उनका कामयाबी का सबसे बड़ा राज ही मिनी स्प्रिंकलर। इसके अलावा आप अपने खेत में अगस्त के महीने में पालक की भी बुआई कर सकते हो। पालक छोटा जरूर है, बिल्कुल हल्की फसल जरूर है, लेकिन पालक की फसल के अंदर भी मादा है। किसान को एक झटके में 1 एकड़ ज़मीन में लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक कमाई देने की। पालक के अंदर खर्च है ना भैया, सबसे कम आता है। इसके अंदर बहुत कम खर्च आता है, बस बीज का खर्च समझो। अगर आपके खेत में थोड़ी सी उर्वरा शक्ति ठीक ठाक है, खेत की तैयारी अच्छे से की है, स्पेशल डोज में थोड़े से रासायनिक खाद भी डाल रखे हैं, तो भैया पालक फसल के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर बुआई करने के बाद जैसी पौधा जर्मिनेट होता है, तो 4-5 दिन के बाद आप इसमें शुरुआती जो स्प्रे करोगे उसके अंदर थोड़े फंजीसाइड की स्प्रे कर देनी, 1-2, मतलब जब तक आपकी फसल लगभग 1 महीने की ना हो तब तक उसके अंदर आपको लगभग 2 से 3 फंजीसाइड के स्प्रे कर देना। इसके अंदर कोई ज़्यादा हाईली टेक्निकल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें आप मैनकोजेब या फिर मैनकोजेब कार्बेंडिजम का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, साफ पाउडर सब जगह मिल जाता है। एंट्राकोल ले सकते हो आप, M45 ले सकते हो आप, रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो, इनमें से कोई भी, लेकिन अपने खेत के अंदर आप स्प्रे कर सकते हो जब बरसातें ज़्यादा हो रही हो उस टाइम के ऊपर। और पालक की फसल आपकी तैयार होती चली जाएगी, कटाई करो बेचो, फिर दोबारा तैयार हो जाएगी, कटाई करो बेचो। इसको 10 रुपये किलो को भी रेट मिल जाते हैं, तो भी भैया कोई दिक्कत नहीं, इससे लाखों रुपये कमाए जा सकते हो। आप पालक की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा फिर अगली फसल की बात करें तो भैया बैंगन की बुआई कर सकते हो। देखिए अगस्त के महीने में जितना जल्दी हो सके आप बैंगन की बुआई कर लीजिए। इस टाइम के लगे हुए बैंगन है ना, वो सर्दियों के मौसम में लगातार चलेंगे, अगर आपको वहाँ पर पाड़ा नहीं जमेगा। और सर्दियों के मौसम के अंदर आप देख रहे होंगे भैया बैंगन के जो बाजार भाव है ना, बहुत शानदार मिल रहे होते हैं। पिछले साल की अगर अपन बात करें तो 50 रुपये किलो तक के रेट है ना, वो थोक में पहुँच गए थे बैंगन के। अगर आप अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, इस टाइम को पूरा आपके पास बैंगन की नर्सरी तैयार है, नहीं है तो इस टाइम पर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। मात्र 20 से 25 दिन में बैंगन की नर्सरी तैयार हो जाएगी। दूसरे खेत में आप ट्रांसप्लांट करो। ट्रांसप्लांट करते वक्त आपको खेत की तैयारी थोड़ी अच्छे से कर लेनी है। खेत के अंदर आपको देसी खाद, रासायनिक खाद वो डाल देने हैं, फिर बैंगन की बुआई कर देनी है। थोड़े बहुत आपको आगे चलकर ना थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे कि इल्ली, इसके अंदर तना फल छेदक जो इल्ली होती है ना, उसको कंट्रोल करना होगा 1-2 स्प्रे करके, मतलब हाईली टेक्निकल, हल्के फुल्के टेक्निकल से बैंगन के अंदर लगने वाली जो इल्लियाँ हैं वो कंट्रोल नहीं होती है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। इसके अंदर आपको जैसी इल्ली आपको दिखाई दे अपने खेत के अंदर ना, उसी वक्त आपको बगैर कोई देरी किए ना हाईली टेक्निकल, जैसे कि डेलीगेट है, ट्रेसर है, कोराजन है, फेम है, इस तरह के आपको बढ़िया इंसेक्टिसाइड लेकर ना स्प्रे कर देना है। बढ़िया अच्छा, मतलब जिस तरह का पौधा है ना, अगर बड़ा पौधा है तो उसको बिल्कुल एकदम तरबतर कर दीजिए, क्योंकि इल्ली है ना वो पौधे के अंदर होती है, फल के अंदर घुस जाएगी या फिर तने के अंदर घुस जाएगी, तो वहाँ तक दवाई पहुँचाने के लिए ना थोड़ा आपको स्प्रे करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, अच्छे से स्प्रे करनी होगी। इसके अलावा आप अगर अपन बात करें बेल वाली फसलों की, तो भाई आप करेले की बुआई कर लीजिए। करेला जो किसान अगस्त के महीने में लगाता है ना, वो करेला लगातार लंबे टाइम तक चलता रहता है। और सर्दियों के मौसम में आगे चलकर मंडियों में करेले की जैसे शॉर्टेज हो जाती है, आपके पास करेले की फसल तैयार हो इस टाइम पर, तो उस वक्त आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो। करेला इस टाइम के ऊपर अगर आप लगाने जा रहे हो तो आप कोशिश कीजिए उसको तार बांस की बंधाई करके ऊपर चढ़ाने की। अगर आपके एरिया में पाड़ा नहीं जमता है ना, तो करेले की फसल है ना, वो आपकी लगातार कई महीनों तक चलती रहेगी। और करेला वो फसल है जिसकी पूरे साल लगातार हर मंडी के अंदर डिमांड बनी रहती है और इसके बाजार भाव भी ज़्यादा कम नहीं होते, लगातार अच्छे रेट मिल रहे होते, तो आप करेले की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप बेलवर के फसलों में लौकी और तोरई की बुआई कर सकते हो। लौकी और तोरई अगर इस टाइम को ऊपर आप मंडियों में जाके देखोगे तो भाई 20 रुपये किलो के थोक भाव इस टाइम पर मिल रहे हैं। लौकी का उत्पादन अगर अच्छा से निकल गया, आपके खेत के अंदर फसल आपकी अच्छी है, तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं लौकी की फसल से। इस टाइम के ऊपर जो किसान अगस्त के महीने में लौकी लगाए गए ना, तो इस टाइम पे जो लौकी चल रही है वो चल रही है मई और जून महीने में लगाई हुई लौकी की फसल, जो जिन खेतों के अंदर है ना, वो अब आगे चलकर धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। लौकी की फसल में अगर आपको 20 रुपये किलो से ऊपर रेट मिलते हैं तो समझ लीजिए भैया आप बढ़िया पैसे कमा रहे हो। इसके अलावा आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। वैसे बहुत सी जगह पर अभी हमने पीछे बात की थी, जैसे गुजरात के अंदर भिंडी के बाजार भाव है ना 100 रुपये किलो तक पहुंच गए, तो अभी थोड़ा बहुत भिंडी की सप्लाई बढ़ी है, बाजारों के अंदर रेट थोड़े डाउन हुए हैं। इस टाइम के ऊपर सप्लाई हो रही है, वो लगातार चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
कुछ एरिया जहाँ पर भिंडी की फसल ज़्यादा बुआई होती है ना, वहाँ पर अगर बरसात ज़्यादा हो जाए तो भाई वो ख़त्म भी हो सकती है। इस टाइम के जो सब्जियों के रेट होते हैं ना, वो टोटल बरसात के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।